कल हमने कौन सा धर्म समझा था? उत्तम तप धर्म। इसके बाद उत्तम त्याग धर्म आता है। जो चेदि मिठ्ठ भोज्यम उभयरणम राय दोष संजयनम बसदिम ममत्त हेदुम चाय गुणो सोहवे तस्य। तो यहाँ कहा जा रहा है या त्यजति मिष्ट भोज्यम उपकरणम राग दोष संजनकम बसंती मत्त हेतुम त्याग गुणा सभवे तस्य। अर्थात जो मिष्ट भोजन को राग द्वेष को उत्पन्न करने वाले उपकरणों को तथा ममत्व भाव के उत्पन्न होने के निमित्त बसतका को छोड़ देता है, उस मुनि के त्याग धर्म होता है। ये त्याग धर्म में क्या क्या त्याग छोड़ना है? मिष्ट भोजन, क्योंकि ये मिष्ट भोजन हमें राग का उत्पन्न करवाता है, और राग द्वेष उत्पन्न करने वाले उपकरण, ऐसे उपकरण जो हमें अच्छे लगते हैं, जिनसे हमें राग होता कोई ले जाए तो उससे हमें दोष हो जाने लगे, ऐसे उपकरण राग द्वेष उत्पन्न कराने वाले उपकरणों को ममत्व भाव के उत्पन्न होने के निमित्त बसतका को भी, क्योंकि एक बसतका में रहते रहते राग होने लगता है कि ये जो कमरा हमने इतने दिन से रह रहे हैं तो इसी को सजाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, बहुत डेवलप कर लेते हो उस बसतका को, क्योंकि अब यहीं रहना है परमानेंट, तो इसे अच्छे से कर लो। तो इस प्रकार से, क्योंकि अगर एक ही जगह रहना होता है तो वहाँ पर राग उत्पन्न होता है, ममत्व उत्पन्न होने लगता है। उस ममत्व उत्पन्न होने से के निमित्त होने वाली बसतका है उसको भी वो छोड़ देता है समय पर, कुछ समय बाद उस मुनि के त्याग धर्म होता है। भावार्थ, संसार शरीर और भोगों से विरक्त व्यक्ति ही मुनि पद का अधिकारी होता है। तो कहाँ कहाँ से विरक्त होना होता है? संसार, शरीर और भोग। तो इंद्रिय विषय जो भोग होते हैं, जिन्हें एक बार भोगा जाए, बार बार भोगा जाए, उपभोग है। तो ऐसे भोग, उपभोग और संसार के विषय, शरीर के विषय और भोग उपभोग, इन सब से विरक्ति ही मुनि पद का अधिकारी होता है। संसार में व्यक्ति इतना आसक्त हो जाता है, संसार के मान सम्मान प्रतिष्ठा वैभव, ये सब संसार की आसक्ति है। शरीर की आसक्ति, शरीर को खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना सुलाना, निरंतर उसे सजाना संवारना, बहुत अधिक उस शरीर में ही लगे रहना, शरीर की आसक्ति। भोगों की आसक्ति, अब इस शरीर को इंद्रिय विषयों को प्राप्त कराना, आँख को अच्छा अच्छा दिखाना, कान में अच्छा अच्छा सुनना, नाक में अच्छा से सूंघना, खाने को अच्छा से चाहिए, है ना, इंद्रिय विषय चाहिए। तो ये भोग, तो इस प्रकार संसार शरीर भोगों से विरक्त जो होता है वही मुनि पद को प्राप्त कर पाता है, उसका अधिकारी होता है। अतः इनका त्याग तो वह मुनि व्रत धारण करते समय ही कर देता है। किसका त्याग? हाँ, संसार शरीर भोगों का त्याग इसी वक्त कर देता है जिस समय वह दीक्षा लेता है। यहाँ तो मुनि को जिन वस्तुओं से काम पड़ता है उनके त्याग का निर्देश किया है। जिनसे मन में राग उत्पन्न हो, यहाँ कहना है मुनि को जीने के लिए भोजन करना पड़ता है। किसके लिए? जीने के लिए। किंतु वह कामोत्पादक सरस आहार ग्रहण नहीं करता। तो जीने के लिए भोजन कर रहा है तो ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करता इससे हमारे विकार बढ़े, काम की वासनाएं उत्पन्न हो, ऐसे आहार नहीं करता है। धर्म साधन में सहायक हो ऐसा आहार करता है। और धर्म साधन में सहायक पीची कमंडलू आदि भी ऐसे नहीं रखता इसमें मन में राग उत्पन्न हो। ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि पीछी में यहाँ पर इसमें चांदी का मुट्ठा लगा लेंगे, सोने का लगा लेंगे, इसमें तो इसको ही सजाते हैं, इसी को ही पीछी भी, हाँ, चांदी का जो होना चाहिए, चांदी का वो होना चाहिए। हर चीज जिसमें राग उत्पन्न हो ऐसे पीछी कमंडलू भी नहीं रखता, सोने का मंडल नहीं रखता है जिसमें राग उत्पन्न होने लगे सोने चांदी के। तो उस प्रकार ऐसी वस्तुएं को नहीं रखता है जिनमें हमें
राग बढ़े, उनके जाने पर हम खो जाने पर दुख हो उत्पन्न हो, नहीं नहीं, धातु का नहीं रखते हैं। तो मुनि को जीने के लिए भोजन करना पड़ता है, किंतु कामोत्पाद सरसार करने का धर्म साधन में सहायक पीछे कमंडलू आदि भी ऐसे नहीं रखते इसमें राग उत्पन्न हो। तो ऐसी जगह नहीं बसता जिसमें मौत पैदा हो, तो ऐसी जगह भी नहीं रहता जहाँ मौत पैदा हो। जैसे कि हमारा जहाँ पूर्व अवस्था में गृहस्थ अवस्था का हमारा परिवार रहता हो, तो वहाँ भी ऐसी जगह नहीं रहते जहाँ हमारा मौत बढ़े। तो इतने दिन ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ जाएंगे वही जान पहचान के लोग मिलेंगे, सब परिचित लोग मिलेंगे, बचपन के खेलने कूदने वाले लोग मिलेंगे, उनसे राग बढ़ेगा, मौत बढ़ेगा, पुरानी बातें उत्पन्न होंगी, ऐसा करते थे वैसा करते थे, वहाँ जाते थे, ये खाते थे, ये पीते थे, यहाँ घूमते थे, सब चीज़ें बातें आएंगी। तो ऐसी जगह भी वह नहीं रहता जहाँ पर जिससे मौत पैदा हो, इसी का नाम त्याग है। तत्वात की टीका में संयमी मुनि के योग्य ज्ञान, संयम और शौच के उपकरण पुस्तक पीछी कमंडलू देने को त्याग कहा गया है। तो तत्वात सूत्र की टीका में क्या कहा गया है कि जो संयम मुनि हैं उन्हें ज्ञान, संयम और शौच के उपकरण क्या है। ज्ञान का संयम, ज्ञान का उपकरण क्या है, शास्त्र पुस्तक आदि। संयम का उपकरण पीक्षिका, शौच का उपकरण कमंडलू। ये देने को, ये दान करने को, ये श्रावक के लिए त्याग धर्म कहा है। तो श्रावक के लिए दान करने को त्याग धर्म कहा है, और मुनियों के लिए संसार शरीर भोगों से विरक्त होने को त्याग धर्म कहा है उनसे। और अपने शरीर को ऐसा भोजन दो जिससे राग उत्पन्न ना हो। मिष्ठान आदि को छोड़ो, राग द्वेष उत्पन्न करने वाले उपकरण को नहीं रखना है, ऐसे उपकरण नहीं रखना है। अपने किताबें पीछे कमंडलू ऐसे नहीं रखना है जिससे हमारा राग बढ़े और उसमें हमें खो जाए तो दुख हो, ऐसे नहीं रखने हैं। ममत्व भाव के उत्पन्न होने से ऐसी वसतगा में नहीं रहना है, ऐसी जगह नहीं रहना है जहाँ हमारा निरंतर राग बढ़ता रहे, मोह बढ़ता रहे। ऐसी इन सब का त्याग करने वाला उत्तम त्याग धर्मधारी मुनि होता है। यहाँ संक्षेप से समझाया गया। ठीक, इसके आगे आकिंचन धर्म को कहते हैं। ती विहीन जो विभज्यधि चेयन मेयरम च सब्बहा संगम लोय व्यवहार विरधो निगथन निगंथतम हवे तस्। यहाँ कहा जा रहा है त्रिविधेन या विवर्जति चेतन मित्रम च सर्वथा संगम, जो तीनों प्रकार से विवर्जति छोड़ देता है, चेतन इतरम, चेतन और अचेतन दोनों प्रकार का संगम है ना, दोनों प्रकार का परिग्रह, चेतन अचेतन को सर्वथा तीनों विधि से मन वचन काया से छोड़ता है। लोक व्यवहार विरतः, लोक व्यवहार से विरक्त हो जाता है। निर्गंतत्वम, और निर्गंत पने को प्राप्त होता है, वही निर्गंत पने को बताता आकिंचन धर्म को प्राप्त होता है। तो यहाँ कह रहे हैं जो लोक व्यवहार से विरक्त मुनि चेतन और अचेतन परिग्रह को मन वचन काया से सर्वदा छोड़ देता है, उसके निर्गंतपना अथवा आकिंचन धर्म होता है। भावार्थ, मुनि दान, सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, विवाह आदि लौकिक कार्यों से विरक्त होते ही हैं। अतः पुत्र, स्त्री, मित्र, बंधु बांधव आदि सचेतन परिग्रह तथा जमीन जायदाद, सोना चांदी, मणि मुक्ता आदि अचेतन परिग्रह को तो पहले ही छोड़ देते हैं, किंतु मुनि अवस्था में भी शिष्य संग आदि सचेतन परिग्रह से और पीछे कमंडल आदि अचेतन परिग्रह में भी मौत नहीं रखते। इसका नाम आकिंचन है। वस्तु तो है लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार के भाव को आकिंचन कहते हैं। बस यही सोचना है हमें, मेरा कुछ भी नहीं है। हमारे पास वस्तु होकर भी हम ये सोचे मेरा कुछ भी नहीं है, यही आकिंचन है। और जहाँ पर यह आ जाता है ये मेरा है, इस प्रकार के संस्कार जहाँ बन जाते हैं वहाँ परिग्रह होता है। वहाँ आपके पास वो हो या ना हो, लेकिन आपकी चाह है ये मेरा है, ऐसा बनाने की चाह है, तो वहाँ पर नियम से आकिंचन धर्म नहीं है, वहाँ परिग्रह है। तो यहाँ कौन सा भाव करना आकिंचन बनने के लिए, मेरा कुछ भी नहीं है। बस एक लाइन का चिंतन बार बार करना है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी ऐसा मुझसे भिन्न है, पर है, मेरा कुछ भी नहीं है। बस इस प्रकार का भाव जब हम बार बार सोचते रहते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सबसे अलग, सबसे भिन्न, एकोहम, मैं एक हूँ, अकेला हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा, बस यही चिंतन बार बार चलता रहता है, यही आकिंचन भाव है। और जब आकिंचन भाव हमारे अंदर उतरता है तो हम आकिंचन धर्म को प्राप्त करते हैं, अन्यथा केवल सुनते हैं बस और कुछ नहीं। इसीलिए आकिंचन धर्म को प्राप्त करने के लिए हमें बार बार भाना पड़ता है, क्या, मेरा कुछ भी नहीं है, बस मेरा कुछ भी नहीं है। बस एक लाइन
इस प्रकार का भाव बार बार अपने आप को सुनाने से अपने मन को सुनाना पड़ता है बार बार। सुन तेरा कुछ भी नहीं है, हे मन सुन तेरा कुछ भी नहीं है। बार बार अपने मन को ये संस्कार देना पड़ता है। ये संस्कार जब तक हम अपने मन को नहीं देते हैं तब तक हमारे मन में जो संस्कार बैठे हुए ना, ये मेरे हैं, पिता मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, घर मेरा है, दुकान मेरी है, सब संस्कार हमारे बैठे हुए हैं अनादिकाल के। तो ये संस्कार दूर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी इसे सुनाया ही नहीं कि तेरा कोई भी नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है। ये हमने किसी को बताया नहीं। बस क्या सुनाया हमने अपने आप को? छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटे से बच्चों की माँ सुनाती है, देख 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 तेरे पापा हैं, ये चाचा हैं, ये मामा हैं, ये बुआ है। बच्चे को ही संस्कार शुरू से ही इसी के मिलते हैं। ये कौन है? ये तेरा भाई है, ये दीदी है, ये बुआ है, बस जो बताते रहते हैं। उसे क्या मालूम कौन होता है? वो आया इस संसार में, उसे पता किसी ने बताया कि उसे पता था कि कौन क्या है? उसे जैसा बताया वैसा मानने लगा। उसको माँ ने बताया कि ये तेरे पापा हैं, स्वीकार कर लिया हाँ मेरे पापा हैं। वो अगर वो माँ कह देती ये पापा नहीं ये वाले पापा हैं, तो कहते ये वाले पापा हैं। उसे क्या मालूम कौन से? उसे जो बता दोगे वही उसके पापा हैं। तो इसीलिए माँ जो उसको बता देती है कि ये ऐसे हैं, बस उसी को वो स्वीकार कर लेता है। ऐसे ही हमें बचपन से संस्कार मिले कि ये हमारे हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे, तो वो उनसे मोह करने लगता है। तो मोह के संस्कार ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये संस्कार आदिकाल के हैं। बस बताने की देरी होती है और उनको समझने के बाद, देखने के बाद हम उन्हें अपना मानने लगते हैं। लेकिन जब हम ये सुनाते हैं अपने मन को कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, इस संसार में सब मोह माया है, शरीर का संयोग है। जब तक इस शरीर में हूँ तब तक ये सब सगे संबंधी हैं। ये शरीर छोड़कर जाऊंगा, संबंधी बदल जाएंगे। तो इस प्रकार जब हम चिंतन करते हैं तो समझ में आता है कि हमारा कोई भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम अंटी में बांधे बांधे घूमते रहते हैं कि खर्च नहीं हो जाए, खर्च नहीं हो जाए, जबकि हमारा कुछ भी नहीं है। फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर परिग्रह बैठा ही रहता है। तो हमारा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार चिंतन करने पर ही त्याग भाव आता है, सबसे ममत्वपना छूटता है, यह मेरा है। इस प्रकार के संस्कार दूर करने के लिए अपने शरीर वगैरह से भी, अपने शरीर वगैरह में भी ममत्व ना रखना ही आकिंचन धर्म है। शरीर भी मेरा नहीं है। शरीर वगैरह से भी निर्मुक्त होने से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। जब हम शरीर आदि सब चीज़ों से निर्मुक्त होते हैं, मोह को हटाते हैं, तभी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। जब तक किंचित मात्र भी मोह है तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए किंतु जो मुनि शरीर का पोषण करते हैं उनका तपस्या में आदर भाव नहीं रहता। अधिक क्या शरीर आदि से ममता रखने वाला मुनि सदा मोह की कीचड़ में ही फंसा रहता है। इसलिए शरीर से मोह भी छोड़ना होता है, तभी जाकर आकिंचन धर्म की प्राप्ति हो पाती है। अन्यथा सुबह से उठे लेकर किसकी चिंता में लगे रहे? शरीर की। देखते ही हैं श्रावक सुबह से उठते ही सबसे पहले अपने व्यापार की चिंता में लग जाता है। सुबह से उठते ही व्यापार किसके लिए? 2 वक्त की रोटी मिल जाए इसके लिए, कमाने के लिए। तो किसकी चिंता में लग गया सुबह से उठते ही? शरीर की पोषण के लिए। तो बस सुबह से उठते ही बस कुछ और नहीं, ना कोई धर्म ना कोई क्रिया, बस सुबह उठे, नहाए धोए और सीधे व्यापार आदि की क्रियाओं में लग गए। तो वहाँ हम निरंतर इस शरीर के और शरीर के संबंधियों की चिंता में ही डूबे रहते हैं, कभी भी निष्प्रग्रही हो ही नहीं पाते हैं। तो उस निष्प्रग्रही होने के लिए सबसे पहले हमें शरीर से निर्मुक्त होना पड़ता है, तभी जाकर यह किंचन भाव हमारे अंदर आता है। तो जो मुनि शरीर का पोषण करते हैं अर्थात शरीर की चिंता में लगे रहते हैं, तपस्या में कोई आदर भाव नहीं होता। अरे तपस्या करेंगे शरीर सूख जाएगा, तपस्या करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ज़्यादा तपस्या करेंगे तो समाधि नहीं हो पाएगी, समाधि बढ़ जाएगी, ऐसे डरते हैं। तो वहाँ शरीर को इतना मोह रहता है कि तपस्या करने के भाव आते ही नहीं हैं, होते ही नहीं हैं। न सर्दी सहन करने के भाव होते, ना गर्मी सहन करने के भाव होते, ना कुछ सहन करने के भाव होते। क्यों? शरीर से इतना मोह है, काय को सहन करें? तो जब जहाँ शरीर से मोह होता है तो सर्दी गर्मी भूख प्यास कुछ भी सहन करने के भाव नहीं होते हैं। तो तपस्या वहाँ होती ही नहीं है, तपस्या के प्रति आदर भाव रहता ही नहीं है। इसलिए वह कभी संसार से पार होता नहीं है, मोह रूपी कीचड़ में फंसा ही रहता है। इसलिए हमें शरीर से मोह हटाने पर ही यह किंचन भाव प्राप्त होता है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का चिंतन करने पर ही हमें शरीर से मोह हटता है और हम इस किंचन धर्म को प्राप्त करके निर्वाण की प्राप्ति कर पाते हैं। इसके पश्चात आगे ब्रह्मचर्य धर्म का वर्णन आता है। जो परिहरेदि संगम
महिलानं नेव पश्यते रूपं काम कहादि निरीहो नववियवं भवे तस्य। यहाँ कहा जा रहा है या परिहरति संगम महिलानाम, जो महिलाओं के संग को छोड़ देता है, त्याग कर देता है, परिहरति, और नेव पश्यति रूपम, और उनके रूप को भी नहीं निहारता है, काम कथादि निरीह, काम कथा आदियों को भी जो छोड़ देता है, न विधि ब्रह्म भवेत् तस्य, और 9 प्रकार से 9 कोटि से जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तस्य, उसके ब्रह्मचर्य धर्म होता है। ब्रह्म यहाँ पे कहा है कि जो मुनि स्त्रियों के संग से बसता है, उनके रूप को नहीं देखता है, काम की कथा आदि नहीं करता, उसके 9 ब्रह्मचर्य होता है, 9 प्रकार का फिर पालन करने वाले का ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्म अर्थात शुद्ध बुद्ध आनंद में परमात्मा में लीन होने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्म माने आत्मा। कैसी आत्मा है? शुद्ध बुद्ध आनंद में परम रसलीन, है ना, निजानंद रसलीन, है ना, सकल के गायक तदपि निजानंद रसलीन। तो जो भगवान कैसे हैं? सकल गे, सारे गेयों को गायक, जानने वाले, सकल के गायक। अब आप सोचो कि आप सब चीजों को जानोगे कि ये ऐसी 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 है, आप अपने आप में लीन हो पाओगे दूसरों को जानने पर? है ना, दूसरों में रमे रहेंगे। लेकिन भगवान कैसे हैं? सिद्ध भगवान सकल गे गायक, सब गायक गेयों को जान रहे हैं, उनके ज्ञान में हर चीज लग रही है, फिर भी निजानंद रस, फिर भी अपने आप में आनंद है। क्यों? क्योंकि वो है सब कर्मों से रहित हैं, राग द्वेष मोह से रहित हैं, क्योंकि वो किसी को जानने पर भी उससे राग नहीं करते और किसी को जानने पर उससे द्वेष नहीं करते। तो राग द्वेष से जहाँ रहित हो जाते हैं, मोह से रहित हो जाते हैं, वहाँ पर सबको जानो, देखो और जाने दो, तभी अपने आप में नए आनंद रसलीन हो पाते हैं। लेकिन हम जानते देखते लेकिन जाने दो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए राग द्वेष कर बैठते हैं। फिर राग द्वेष करने का वो दिमाग में हमारी वस्तु बैठ जाती है। वस्तु दिमाग कब बैठती है? जब उससे राग द्वेष करके उसके ऐसे प्रति ऐसे भाव कर लेते हैं कि वो हमारे दिमाग में आकर जम जाती है। और देखा जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं रास्ते में और जा रहे हैं तो बहुत सारे मकान मिलते हैं, दुकानें मिलती हैं, लेकिन उनसे हमने देखा जाना, लेकिन अपने दिमाग में नहीं बिठाया कि ये अच्छी है बुरी है। तो हमें पता भी नहीं है कि किन किन की दुकान मिलती है रास्ते में, किन किन घर मिलते हैं, पता ही नहीं। लेकिन वहाँ यदि हमें किसी से राग हो जाए, जो व्यक्ति रोज आता हो हमारे पास, तो हमें समझ में आई, जान निकलेंगे, अरे जी उसका घर है, जी उसकी दुकान है, जी उसका घर है। तो 2-3 है ना, तो दिमाग में आ जाए। क्यों? क्योंकि वो रोज संपर्क में आ रहे हैं, उनसे थोड़ा बहुत राग हो गया है, तो उससे उनकी दुकान और उनके मकान याद आ जाएंगे वहाँ से निकलते वक्त। बाकी के हाँ हाँ वो तो भूल जाएंगे। लेकिन बता रहे हैं कि राग द्वेष होने पर देखी गई जाने की वस्तु ही दिमाग में बैठती है। यदि उससे राग द्वेष नहीं हो तो देखी गई जानी वस्तु हजारों आती हैं और हजारों चली जाती हैं, दिमाग में नहीं बैठती। ऐसे ही सिद्ध भगवान हैं, उनके दिमाग में हर गे आ रहा है, हर कुछ झलक रहा है, लेकिन वो जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन राग द्वेष नहीं करते हैं। तो आए जाए कोई मतलब नहीं, अपने निजानंद रसीला अपने आप में वो है लीन रहते हैं। तो इसका एक ही कारण है कि वो किसी से राग द्वेष नहीं करते, मोहिनी कर्म से रहित हैं, इसलिए सबको जानते हुए देखते हुए भी अपने आप में लीन है। तो ऐसे ही आत्मा शुद्ध बुद्ध ज्ञान आनंद में परमात्मा में लीन होने को ही ब्रह्म माने, शुद्ध बुद्ध आनंद में आत्मा, और चर्या माने उसमें लीनता, उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। अर्थात परमानंद में आत्मा के रस का आस्वादन करना ही ब्रह्मचर्य है कि अपने आत्म जो आत्मा परम आनंद में है उसका हम आनंद लें, उसमें बैठ जाएं शांत भावों के साथ, तब हम ब्रह्मचर्य होते हैं। क्योंकि हम संसार के समस्त राग द्वेष से रहित होकर स्वयं में लीन होते हैं, वहाँ ब्रह्मचर्य होता है। आत्मा को भूलकर जिन पर वस्तुओं में यह जीव लीन होता है उनमें स्त्री प्रधान है। क्या प्रधान है? स्त्री। क्योंकि आत्मा को जब भूलता है और पर वस्तु में लीनता होती है तो उन सब में सबसे पहली चीज क्या है? स्त्री है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली, मोह बढ़ाने वाली, ध्यान भटकाने वाली कौन है संसार में? पुरुषों के लिए स्त्री, स्त्रियों के लिए पुरुष। तो यहाँ हर ग्रंथ मुनि प्रधान ग्रंथ है, इसीलिए स्त्रियों का वर्णन कहा जाता है, स्त्रियों त्याग करने को कहा जाता है। क्योंकि
मुनियों के लिए है ग्रंथ, जो मुनि धर्म की बात चल रही है 10 धर्म, तो उनके लिए कहा गया है। जहाँ आर्काओं के लिए कहेंगे वहाँ पुरुष विधान कहेंगे, वहाँ पुरुषों का त्याग करने को बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ हर ग्रंथ जो भी लिखा जाता है किसके लिए है, पुरुष विधान करके लिखा जाता है। इसीलिए वहाँ पर हमेशा हर ग्रंथ में किसके त्याग की बात आती है, स्त्रियों के त्याग की बात आती है, पुरुष के त्याग की नहीं आती। क्यों? क्योंकि किसके लिए लिखा जाता है, पुरुष प्रधान के लिए, क्योंकि वही पुरुष ही मुनि बनकर निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उनको प्रधान रखकर ही ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये आत्मा को जब हम इससे दूर हटते हैं तब उसके बाद हमारे दिमाग में क्या आता है सबसे ज्यादा, तो वो है स्त्री के संस्कार, स्त्री। अतः स्त्री मात्र कहा, चाहे वह देवांगना हो या मानुषी हो अथवा पशु योनि हो, चाहे त्रियंचनी हो, है ना, इन तीनों का जो संसर्ग जो छोड़ता है, उनके बीच में उठता बैठता नहीं है, उनके जगन स्तन मुख नयन आदि मनोहर अंगों को देखता नहीं है तथा उनकी कथा नहीं करता है, उसी के मन वचन काय और कृत काल अनुमोदना के भेद से 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है। तो वही अपने जीवन में 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता है, जो उस तीनों प्रकार की, 3 नहीं 4 प्रकार की स्त्रियों को, देवी, मनुष्यनी, त्रियंजनी और अचेतन स्त्री, जो पत्थरों की बनी होती हैं, काष्ठ की बनी होती हैं, टीवी में फोटो में जो रहती हैं, ये अचेतन के अंतर्गत आएंगी। तो उनको भी नहीं रहता है, इनके संसर्ग को भी छोड़ देता है, ना देखता है, उसी के 9 कोटि से ब्रह्मचर्य होता है। जिन शासन में सील के 18,000 वेद कहे हैं, कितने, 18,000, जो इस प्रकार हैं। स्त्री 2 प्रकार की हैं, होती हैं अचेतन और अचेतन। अचेतन स्त्री 3 प्रकार की है, लकड़ी की, पत्थर की और रंग वगैरह से बनाई गई, है ना, ये 3 प्रकार की अचेतन है। इन तीनों भेदों को मन वचन काय कृत काल अनुमोदना से इनसे गुणा करने पर 18 भेद होते हैं। तो मन वचन का है और कृत काल अनुमोदना 3 त्रिका 9, और 3 प्रकार की अचेतन स्त्री, लकड़ी की, पत्थर की और चित्र आदि रंग की बनाई गई, इनका गुणा करने पर 18, 9 दूनी 18। नहीं तो यहाँ उन्होंने 6 से गुणा किया है। मन वचन का है कृत काल अनुमोदना, ये 6 हो गए, 6 का 3 से गुणा कर दिया, 36 18। तो मन वचन का है कृत काल अनुमोदना, इनका गुणा नहीं किया, इनको जोड़ दिया। इन 6 का 3 से, लकड़ी की, पत्थर की और चित्र आदि की, इन 3 से गुणा करने पर 36 18 वेद होते हैं। उनको 5 इंद्रियों से गुणा करने पर, क्योंकि ये 5 इंद्रियों से इनके आसक्त होते हैं, 5 इंद्रियों से, आंखों से, हाथों से, है ना, कानों से, नाक से, इन 5 इंद्रियों से इनके प्रति आसक्ति बढ़ती है। तो इसीलिए 5 इंद्रियों से गुणा करने पर 90 वेद होते हैं। इनको द्रव्य और भाव से गुणा करने पर 180 वेद हो जाते हैं। अब द्रव्य से, सामने बैठी है तो द्रव्य है, मन में सोच रहे हैं तो भाव से है, द्रव्य भाव से गुणा करने पर 180 वेद होते हैं। उनको क्रोध मान माया लोभ से गुणा करने पर किन कसाय के बस होकर करते हैं, क्रोध के बस होकर किसी स्त्री को समर्पण कर रहे हैं, लोभ के बस होकर कर रहे हैं, मान के बस होकर कर रहे हैं, या मायाचारी के बस होकर कर रहे हैं, किसी ने नहीं किए, चारों कसाय में कोई ना कोई कसाय तो बैठी होगी, उसके बस होकर उसे याद किया जाएगा। तो 180 4 से गुणा किया तो 720 वेद होते हैं। इसी प्रकार चेतन स्त्री के भी 3 प्रकार हैं, देवांगना, मानसी और त्रियंचनी। तो अचेतन कितने हो गए, 720। अब अचेतन की बात करते हैं। तो कृत कारित अनुमोदना से गुणा करने पर 3 त्रिका 9। चेतन स्त्री 3 प्रकार की, देवांगना, मानुषी और त्रियंचनी, इनका गुणा कैसे कर दिया, कृत कारित अनुमोदना। तो 3 प्रकार की स्त्रियां और 3 ये, 3 त्रिका 9। और मन वचन का से गुणा करने पर 9 तिया 27। उनमें 5 इंद्रियों से गुणा करने पर 135 भेद होते हैं, 27 पंजे 135। और इन्हें द्रव्य भाव से गुणा करने पर 135 दूनी 270 भेद होते हैं। और इनको 4 कसाय नहीं, 4 संज्ञाएं पहले, आहार भय मैथुन परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं से गुणा करने पर 1080 भेद होते हैं। इनको अब 4 अनंतानबंदी प्रत्यक्षण संजुलन, क्रोध मान माया लोभ, ऐसे 16 कसायों से गुणा करने पर, 16 वेद से गुणा करने पर 17,280 भेद होते हैं। और 17,280 में अचेतन स्त्री के 720 भेद और मिला दिए जाते हैं, तो 18,000 भेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये सब विकार के भेद हैं। तो 18,000 प्रकार के दोष लगते हैं ब्रह्मचर्य में।
तो 18,000 शील के वेद कहे हैं। उन शील के 18,000 भेदों का जो निर्दोष पालन करता है वही अपने मन वचन काया के कार्य मुद्रा 9 कोटि से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता है। इन विकारों को त्यागने से शील के 18,000 भेद होते हैं। इन भेदों को दूसरे प्रकार से भी गिनाया है। तो एक यहाँ प्रकार से गिनाया जाए, दूसरे प्रकार से भी गिनाया गया। कैसे? मन वचन काय योग को सुमन सुवचन शुभ काय से गुणा करने पर 9 भेद होते हैं। हाँ, मन वचन काय को सुमन सुवचन शुभ काय से गुणा करने पर 9 भेद होते हैं। तो मन वचन काय एक अशुभ और अशुभ 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, शुभ और लगा दिया है तो उनको गुणा कर दिया आपस में, 3 त्रिका 9 हो गए। और 4 संज्ञाओं से गुणा करने पर 9 चौक 36 भेद होते हैं। 4 संज्ञा कौन कौन सी होती हैं? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। इन 4 संज्ञाओं से गुणा करने पर 36 भेद हो जाते हैं। उनके 5 इंद्रियों से गुणा करने पर 180 भेद होते हैं। और उसके बाद पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, और वनस्पति कायिक में भी दो भेद कर दिए। प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, उसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की रक्षा रूप, इन 10 से गुणा करने पर 1800 भेद होते हैं। हाँ, 180 में 10 का गुणा कर दिया 1800 हो गए। और फिर उसके बाद उत्तम समाधि 10 धर्म, उनसे गुणा कर दिया तो 18,000 भेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये शील के 18,000 भेद हैं। तो यहाँ ये शील के 18,000 भेद किस अपेक्षा से कहें? ये अहिंसा महाव्रत की अपेक्षा से कहें कि आप यदि अहिंसा महाव्रत का पालन करना चाहते हो तो आपको इस प्रकार से 18,000 शीलों का पालन करना पड़ेगा। शील माने जो हमारी व्रत की रक्षा करे उसे शील कहते हैं। तो 18,000 प्रकार के शील का आप पालन करोगे तभी आप अहिंसा महाव्रत की पालन कर पाओगे। तो ये अहिंसा महाव्रत का पालन करने के लिए 18,000 के कौन कौन से हैं? पहला कहा मन वचन का है, और उसमें भी कैसा मन वचन का होना चाहिए? सुमन सुवचन शुभ का, तभी आप अहिंसा का पालन कर पाओगे। ठीक, उसके बाद 4 संज्ञाएं, उनसे भी रहित होना पड़ेगा। और उसके बाद 5 इंद्रियां, इनके भी। और उसके बाद ये 10 प्रकार के जीव, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्निकायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। वनस्पति कायिक में 2 प्रकार, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इन 10 प्रकार के जीवों की रक्षा। फिर उसके पश्चात उत्तम क्षमादि 10 धर्म का पालन आप करोगे तभी आप श्रेष्ठ अहिंसा व्रत का पालन कर पाओगे। तो इस प्रकार 18,000 शील के भेद होते हैं। ठीक है, उन 18,000 शील का भेद का पालन करने वाला व्यक्ति ही पूर्ण ब्रह्मचर्य धारी अपनी आत्मा में लीन हो सकता है। ब्रह्मचर्य माने अपनी आत्मा में लीन हो सकता है। इस प्रकार पूर्ण, अब यहाँ कह रहे हैं सूर्य की व्याख्या इस प्रकार है। सूर्य, सूर्य किसे कहते हैं? कासुरो। हाँ, कासुरो यो ललना लोचन वाणी न च विदथा। जो स्त्रियों के आंखों के कटाक्ष से व्यथित नहीं होता, घायल नहीं होता, वही सूरवीर है। अब उस सूर्य की व्याख्या करते हैं यहाँ पर वही चीज। जो नबी जायदी, जो नबी जादि विहारम तरुणी यन कड़खवान विद्दो भी सोचेव सूर सूरो रन सूरो नो हवे सूरो। यहाँ कहा जा रहा है या नैव याति विकारम, जिसके अंदर जरा सा विकार नहीं आता। कब? तरुणी जन कटाक्ष वाण विद्धापि, तरुणी स्त्री के द्वारा कटाक्ष बाण, आंखों के कटाक्ष किए जाएं, बाण फेंके जाएं, फिर भी जो उनसे घायल नहीं होता है, उनसे व्यथित नहीं होता है, वही सूर है। सा एव सूर सूरहा, वही सूरों में सूर है। रण सूरा ना हो सूरा, जो रणभूमि में, युद्ध भूमि में अपनी सूरता दिखा रहा है, वीरता दिखा रहा है, वो सूर नहीं है। सच्चा सूर तो वही है जो तरुणी स्त्री के कटाक्ष रूपी बाणों से छेदा जाने पर भी विकार भाव को प्राप्त नहीं होता, वही सूर सच्चा सूर है। जो संग्राम में सूर है वह सूर नहीं है। क्योंकि ऐसे जाने कितने सूरवीर हुए हैं जिन्होंने संग्राम में तो अपनी सूरता दिखाई, वीरता दिखाई है, लेकिन एक स्त्री के सामने पराजित हो गए। ऐसे जाने कितने सूरवीर हुए इस धरती पर। और भी कहा है कि पृथ्वी पर मदोन्मत्त हाथी का गंड स्थल, उसका ये मस्तक विदारण करने वाले वीर पाए जाते हैं। कुछ उग्र सिंह को मारने भी कुशल हैं,
क्रोध करने वाला क्रोधी शेर को ही मारने में कुशल है, किंतु मैं बलवानों के सामने जोर देकर कहता हूँ कि कामदेव का मद चूर्ण करने वाले मनुष्य बहुत कम पाए जाते हैं। जो इस काम विकारों का मद को चूर्ण कर दें, ऐसे मनुष्य बहुत कम पाए जाते हैं। वास्तव में काम बड़ा ही बलवान है, काम बड़ा ही बलवान है। हम पढ़ते हैं ना महावीराष्टक में, कुमारावस्थाया मपि निज मलादेन विचिता। इससे ऊपर वाली लाइन क्या थी? इससे ऊपर वाली एक और लाइन है, काम कुमार अवस्था में ही जिन्होंने अपने काम को नष्ट कर दिया है। मंगलाष्टक है। कहने का मतलब यह है कि महावीर भगवान की उसमें स्तुति में आता है कि जिन्होंने काम सुबठा, सुबठ काम वाली, ये है अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुबठा, कि जिन्होंने तीनों भुवन को जीतने वाला काम सुभट, सुभट माने श्रेष्ठ योद्धा, ऐसा श्रेष्ठ योद्धा जिसने तीनों लोगों को जीत लिया है। तीनों लोगों में हर कोई इस काम से पराजित है, हर कोई इस काम से घायल है, और उस काम रूपी महान योद्धा को भी जिसने सबको हरा दिया है, उसको भी कुमारावस्था या कुमारावस्था में ही निज बलाद्यन विजता, अपने आत्मबल से जिसे जीत लिया। ऐसे स्फुरन नित्यानंद प्रसन्न पद राज्याय साजना, और जिन्होंने अपने उस नित्य आनंद में प्रसन्न पद को प्राप्त किया है, ऐसे महावीर स्वामी मेरे नैनों के सामने रहे, जिन्होंने कुमार अवस्था में ही अपने निज बल से, क्योंकि 30 वर्ष की उम्र में ही जिन्होंने घर का त्याग कर दिया, शादी नहीं की, ब्रह्मचारी व्रत धारण किया, तो कुमार अवस्था में ही जिन्होंने अपने आत्मबल से इस तीनों लोकों को प्रायत करने वाले महान काम रूपी योद्धा को जीत लिया, ऐसे महावीर स्वामी मेरे नैनों के सामने सदैव बने, मेरे मार्गामी बने रहे। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि इस संसार में बड़े बड़े शेरों को, हाथियों को मारने वाले योद्धा हैं, लेकिन इस काम रूपी सुभट को जीतने वाले योद्धा बहुत कम हैं। वास्तव में काम बड़ा ही बलवान है। इसी से किसी कवि ने कहा है, जिसने ब्रह्मा विष्णु और महादेव को भी कामनियों का दास बना दिया, है ना, ये भी इनके दास हैं। जिसकी काम करामात का वर्णन वचनों से नहीं किया सकता है, इस काम की करामात का वर्णन वचनों से नहीं किया सकता है, उस कामदेव को हमारा नमस्कार है। और भी कहा है, तभी तक पांडित्य कुलीनता और विवेक रहता है जब तक शरीर में कामाग्नि प्रज्वलित नहीं होती। तो हमारे अंतरंग में हमारा पांडित्य कुलीनता और विवेक तभी तक रहता है जब तक हम अपने काम विकार को जीतते हैं। जैसे ही काम विकार की अग्नि प्रज्वलित होती है, सारी बुद्धि धरी रह जाती है, सही क्या है गलत क्या है सब भूल जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है कि कौन बेटी है, कौन बहन है, कौन माँ है, कुछ दिखाई नहीं देता है। सारा पांडित्य, सारी बुद्धि, कौन पर स्त्री है, कुछ दिखाई नहीं देता है, सब धरी रह जाती है। जब काम की वासनाएं प्रज्वलित होती है तब कुलीनता कुछ भी नहीं बचती है कि हमारे कुल की क्या मर्यादा है, क्या उसकी इज्जत है, कुछ नहीं दिखाई देता है। बस जब काम अग्नि प्रज्वलित होती है तो कोई किसी के साथ भी भाग जाता है, कोई किसी को भी ले आता है ना। ये कुलीनता वहां टिकती नहीं है। लड़कियां भी इधर उधर भाग जाती हैं, लड़के भी इधर उधर की उठा लाते हैं। तो वहां जहां काम रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां कोई कुलीनता और विवेक नहीं बचता। सही क्या है गलत क्या है कोई चिंतन नहीं होता, अंधा हो जाता है व्यक्ति, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए कहा है कि तभी तक पांडित्य कुलीनता और विवेक रहता है जब तक शरीर में कामाग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। यह वीर कामदेव क्षण भर में कलाकार को भी विफल कर डालता है। तो कामदेव रूपी जो वीर है, क्षण भर में कितना बड़ा भी कलाकार हो उसको भी विफल कर डालता है। पवित्रता का दम्भ भरने वाले को हंसी का पात्र बना देता है। जो लोग अपने अंतरंग में पवित्रता का दम्भ भरते हैं कि हम कितने पवित्र हैं, हमसे बड़ा कोई पवित्र है ही नहीं इस संसार में, उनको भी हंसी का पात्र बना देता है जब काम का विकार उनके अंतरंग में आता है। पंडित की विडंबना कर देता है और धीर पुरुष को भी अधीर कर देता है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, को रात्रि में दिखाई नहीं देता,
किंतु काम से अंधे हुए मनुष्य को न दिन में दिखाई देता न रात में दिखाई देता है। अतः ब्रह्मचर्य दुर्धर है। इस संसार में सबसे दुर्धर क्या है? ब्रह्मचर्य। क्योंकि इस काम के मारे हुए व्यक्ति को न दिन न रात कुछ भी दिखाई नहीं देता, न रात में न दिन में। उन्हें तो बस सिर्फ और सिर्फ काम वासना ही उनको जलाती रहती है, उसी में वो मरते रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। इसीलिए इस ब्रह्मचर्य को जीतने वाला, इन स्त्रियों के कटाक्षों को, इन तरुणी स्त्री कटाक्ष बाणों को जीतने वाला ही सही मायने में सच्चा सूरवीर है। वो सूरवीर नहीं है जो युद्ध में शेरों को घायल कर देते हैं, हाथियों को पराजित कर देते हैं। वो सूरवीर नहीं, सच्चा सूरवीर तो वही है जो इन स्त्रियों से कटाक्ष से अपने आप को बचा लेता है और अपने त्याग तपस्या में लीन रहता है। वही सही मायने में सूरवीर कहा जाता है, और कोई भी नहीं है। क्योंकि इसमें एक हमने कहानी पढ़ी थी, रोम का साम्राज्य, रोम में रूस के आगे रोम देश है कोई, वहाँ का साम्राज्य बड़े बड़े राजाओं के पास, उसके पास थे। लेकिन एक बीच में एक ऐसा राज्य था जिस राज्य में एक रानी राज्य किया करती थी, स्त्री, राजा नहीं था। और कई राजाओं ने उस राज्य पर चढ़ाई करने का प्रयास किया कि ये राज्य भी अपने राज्य में मिला लिया जाए। अब जैसे ही वो चढ़ाई करने का प्रयास करते तो जहाँ की वो रानी थी वो बहुत सुंदर थी, बहुत बेहद सुंदर थी। तो इतनी सुंदर थी तो जैसे ही उसे पता चलता कि मेरे राज्य पर उस देश का राजा चढ़ाई करने का प्रयास कर रहा है, तो दूसरे पड़ोसी देश के राजा को अपना बनाती थी और उस राजा को उससे बढ़ा देती थी, दोनों को लड़ाई करवा देती थी और वो मारे जाते थे। एक करके उसने आस पड़ोस के सारे राजाओं को एक दूसरे बड़बड़वा के मरवा दिया। बाद में खुद जाकर सब पूरे साम्राज्य की रानी बनकर बैठ गई। तो कहने का मतलब कि सूरवीर कौन? सूरवीर वो नहीं जो अपने आप को साम्राज्य का बता रहे थे कि हम राजा हैं, हमारे पास इतना बड़ा राज्य है। वो सूरवीर नहीं है। सूरवीर तो वो है जो इन स्त्रियों के बाणों से घायल नहीं होता, वरना वो तो उसने जहाँ भी पता चलता कि ये हमें मारने जा रहा है, उसके सेनापति को पटा लेती थी और सेनापति के द्वारा ही उसके राजा को मरवा देती थी, जिस राजा को वो करे। तो अपने रूप के सुंदर जाल में वो सबको फंसाकर सबको मरवा दिया उसने, और पूरे राज्य पर रानी बनकर खुद बैठी रही। तो ये इसलिए कहा है कि सूरवीर वही है जो इन स्त्रियों के मोह जाल में नहीं फंसता है, उनके द्वारा घायल नहीं होता है, वही सच्चा सूरवीर है। अन्यथा सारे के सारे इनके द्वारा मारे जाते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य दुर्लभ है, इससे बड़ा दुर्लभ संसार में कुछ भी नहीं है। अब 10 धर्मों का कथन उपसंहार करते हैं। अंतिम उपसंहार। एसो दह प्यारो धम्मोदय लखनो हवे नियमा, अन्नो ना हवदि धम्मो हिंसा सुमो भी जत्थत्ति। यहाँ कहा जा रहा है कि वह 10 प्रकार का धर्म ही नियम से 10 लक्षण रूप धर्म है। इसके सिवा जिसमें सूक्ष्म भी हिंसा होती है वह धर्म नहीं है। तो इस संसार में धर्म क्या है? ये 10 लक्षण धर्म ही नियम से श्रेष्ठ धर्म है, और इसके सिवाय सूक्ष्म रूप भी हिंसा इसमें होती है वो धर्म नहीं है। अर्थात भावार्थ, जो संसार के दुखों से उद्धार करके जीव को मोक्ष सुख में धरता है वही धर्म है। हम पढ़ते ना उसमें तदगण श्रावकाचार में, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखता सत्वान यो धरत्व में सुखे। तो जो संसार दुःखता सत्वान, संसार में समस्त प्राणियों को दुख से निकालकर धरत्व में सुखे, उत्तम सुख में धरता है, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म कर्म निवर्हणम, सारे कर्मों को नष्ट करने में समक्ष हो और संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धरने में रखता हो, वही धर्म कहलाता है। तो ऐसा धर्म, वह धर्म उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य, इन उत्तम 10 लक्षण रूप है। धर्म के यही 10 लक्षण हैं। जहाँ थोड़ी सी भी हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है। आगे 3 गाथाओं से हिंसा का निषेध करेंगे। ठीक, इसके आगे कल। अथ प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति कायु सर्गम कुर्वे हम।